7 अक्टूबर के बाद पहली बार इजरायलियों के चेहरे पर खुशी आई है, क्योंकि इजरायल की एक बहादुर बेटी दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकाल कर वापस लाई गई है। 7 अक्टूबर को जब हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ की, तब बदकिस्मती से इजरायली सेना में तैनात महिला सिपाही ओरी मेगिडिश उन लड़ाकों के हाथ लग गई और वो लड़ाके उसे बंधक बनाकर अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। करीब 23 दिनों तक दुश्मन की कैद में बंधक रहने के बाद इजरायली सेना ने ओरी को उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के चंगुल से रिहा कराया। ओरी की सही सलामत घर वापसी से उसके घर में खुशियां लौट आईं। दादी अपनी पोती को गले से लगाकर प्यार करने लगी, तो घर में मौजूद बाकी लोग खुशी मनाने लगे। इस बीच घर में मौजूद एक शख्स ने खुशी का इजहार कुछ इस तरह से किया। ओरी को पाकर उसका परिवार बेहद खुश है और दुआ कर रहा है कि जैसे उनकी बच्ची दुश्मन के चंगुल से सही सलामत निकालकर वापस लाई गई है, उसी तरह इजरायल के बाकी 220 से ज्यादा बंधक भी लाए जाएं। हमास की कैद से ओरी की रिहाई के बाद पूरे इजरायल में बंधकों की घर वापसी की एक नई उम्मीद जगी है और इस उम्मीद को बनाए रखने की कोशिश खुद पीएम नेतन्याहू भी कर रहे हैं। उन्होंने ओरी और उसके परिवार वालों को बधाई देते हुए कहा कि हमास की कैद में बंधक इजरायल के हर नागरिक की वापसी के लिए सेना आकाश पाताल एक कर देगी। את הוראית אורי מגידיש. אורי נחטפה בבוקר השחור של 7 באוקטובר. ברוך שובך הביתה אורי. אני מברך את השב"כ ואת צה"ל על ההישג החשוב והמרגש הזה, הישג שמבטא את המחויבות שלנו להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו. इस मौके पर नेतन्याहू ने हमास को फिर से धमकी देते हुए कहा कि वो हमास को इतना अपाहिज कर देंगे कि हमास के आतंकी उनके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगेंगे। להביא לשחרור כל החטופים. עם ישראל כולו מצדיע לשב"כ ומצדיע לצה"ל. ולמחבלי החמאס ולדאעש אני אומר, אתם מפלצות. אנחנו नमशीख לרדוף אתכם. हमास की कैद से घर लौटी इजरायली महिला सैनिक ओरी मेगिडिश की रिहाई के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए आईडीएफ के रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ओरी को हमास की कैद से आजाद कराया और मेडिकल चेकअप के बाद पता चला कि वो सही सलामत है। इसके बाद उसे उसके परिवार वालों से मिलने दिया गया। הרמטכ"ל וראש השב"כ נפגשו עם אורי ומשפחתה במפגש מרגש מאוד. החזרנו את אורי הביתה. חמאס מפעיל טרור פסיכולוגי נגדנו. 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि हमास ने इजरायल में घुसकर 239 लोगों को बंधक बना लिया था। अब इन्हीं बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल के सैनिक गाजा में घुस चुके हैं और अपने आखिरी नागरिक की रिहाई तक इजरायल चुप नहीं बैठेगा।